तो हमारा टॉपिक है एन इंडियन फेस्टिवल, मतलब हम पढ़ रहे हैं निबंध। तो निबंध हम लोग द काऊ का देख चुके हैं, माय बेस्ट फ्रेंड का देख चुके हैं। उसके बाद ये 3rd नंबर का है हमारा एन इंडियन फेस्टिवल, मतलब कोई भारतीय त्योहार। तो देखो, भारतीय त्योहार मतलब भारत में जो मनाए जाते हैं। जैसे भारत में दिवाली मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाते हैं हम, वो भी त्योहार है। और एक त्योहार हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और गणतंत्र दिवस है, वो भी तो हमारा त्योहार है। तो वो राष्ट्रीय त्योहार है और ये धार्मिक त्योहार है, लेकिन है भारतीय त्योहार। तो हमें एन इंडियन फेस्टिवल में लिखना है। तो चलो हम एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे दिवाली। दिवाली, ठीक। तो ये है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक ना, दिवाली। तो दिवाली पर हम निबंध लिखेंगे। तो देखो, दिवाली क्या है कि एक भारतीय त्योहार है। भारतीय त्योहार में आपको ये लिखना है कि दिवाली है क्या, दिवाली कैसे मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली मनाने से, है ना, किस चीज की प्राप्ति होती है। जैसे दिवाली से हमें सुख समृद्धि मिलती है ना। हम दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं ताकि हमें समृद्धि की प्राप्ति हो, यानी धन की प्राप्ति हो। तो दिवाली में पहला टॉपिक आप लेना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो दिवाली का परिचय। उसके बाद लिखना कि when we celebrate, when we celebrate, when माने कब, we माने हम, celebrate कि दिवाली हम कब मनाते हैं। और एक तीसरा टॉपिक हमारा होगा कि why we celebrate, why we celebrate कि हम क्यों मनाते हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक लेना व्हेन वी सेलिब्रेट कि हम कब मनाते हैं दिवाली, उसके बाद हम दिवाली क्यों मनाते हैं, है ना। और फिर एक अगला टॉपिक आप लेना, एक ले लेना कंक्लूजन, ठीक। तो इसको 2 टॉपिक 3 टॉपिक है ना, 4 टॉपिक जितना भी हो। इंट्रोडक्शन स्पेलिंग गलत बात, नहीं सही है, गलत बात। इंट्रोडक्शन सही है, गलत नहीं है। हाँ, टी यू लिखे हैं, डी यू हो, INTRO DUCTION, इंट्रोडक्शन। अच्छा अच्छा, चलो कैमरा फिर कुछ बेकार हो गई। हाँ, बेकार तो है नहीं बाबा, बात सही का। बात सही बोला, चलो। हाँ, कंक्लूजन अगला टॉपिक है हमारा। चलो कौन बात है, चलो अगला टॉपिक है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष, है ना। कि हम त्योहार मनाते हैं तो त्योहार मनाने से हमें क्या मतलब मिलता है ना, कैसा फील आता है, हम त्योहार किस लिए मनाते हैं, मतलब वगैरह जो चीजें आप यहाँ लिखते हो वही चीज का एक एक लाइन, यानी थोड़ा 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 हम कंक्लूजन में लिखते हैं। कंक्लूजन का मतलब है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक। और ये निबंध आपको लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में। ये लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में, यानी 80 से लेकर के 100 शब्दों में ना। तो 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो टॉपिक वाइज लिखना है। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक। तो पहला टॉपिक हम ले लिए इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। अब हम लिखेंगे दिवाली के बारे में। तो देखो, दिवाली के बारे में हम क्या जानते हैं, पहले वो लिखेंगे। हम लिखते हैं कि दिवाली है इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ठीक। कि दिवाली हिंदुओं का त्योहार है। उसके बाद और क्या लिखेंगे
कि दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। We all celebrate Diwali on, अच्छा देखो, दिवाली इज माने है, दिवाली है, क्या है, द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, कि दिवाली हिंदुओं का त्योहार है। उसके बाद हम लिखते हैं कि दिवाली इज, कि दिवाली है द फेस्टिवल ऑफ लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, कि दिवाली हिंदुओं का त्योहार है, दिवाली प्रकाश का त्योहार है। वी ऑल सेलिब्रेट दिवाली ऑन, वी ऑल मतलब हम सभी जितने भी लोग हैं, सभी के सभी सेलिब्रेट मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। ऑन कब मनाते हैं, किस महीने में दिवाली आती है, नवंबर, यानी कार्तिक मंथ, कार्तिक मंथ, या तो हम इसी को कहते हैं नवंबर, ठीक, चाहे आप कार्तिक महीना को हिंदी वाला और चाहे आप नवंबर को, ठीक है। अब देखो इतना हम लिखे हैं ना, इतने में आपका कितना वर्ड हो गया होगा, लगभग 25 शब्द हो गए होंगे, लगभग 25 शब्द हो गए होंगे। और 25 शब्द किस में है, इंट्रोडक्शन में। आपको लिखना है मिनिमम 80 वर्ड में। तो अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट, व्हेन वी सेलिब्रेट, हम दिवाली कब मनाते हैं, तो लिखेंगे कि वी सेलिब्रेट दिवाली in the month of Kartik, in the month of Kartik, we celebrate Diwali in the month of Kartik, कि हम दिवाली किस महीने में मनाते हैं, कार्तिक महीने में, ठीक है। देखो ये तो कार्तिक क्या है, कार्तिक हिंदी वाला है ना, कार्तिक कौन सा महीना, हिंदी वाला है। अगर अंग्रेजी वाले की बात करेंगे तो कौन सा महीना पड़ेगा, नवंबर। तो नवंबर को हम लिखते हैं कार्तिक, या तो इसी में जोड़ दो, इसी में नहीं जोड़ना है तो एक लाइन अलग से लिख लो। और we can say नवंबर, ठीक, या तो आप कार्तिक बोलो या तो आप बोलो नवंबर, ठीक है। तो चाहे हिंदी में कार्तिक का महीना बोलिए और चाहे अंग्रेजी वाला बोलना हो तो नवंबर बोलिए। अब इसी में एक दो लाइन और जोड़ दीजिए, इसमें लिखेंगे कि आवर फैमिली, कि हमारा परिवार, सेलिब्रेट मतलब मनाता है, दिवाली मनाता है, सेलिब्रेट दिवाली, कि हमारा परिवार दिवाली मनाता है। और कैसे मनाता है, इन गैदरिंग मतलब इकट्ठा होकर, ठीक है। कि जब हम लोग कोई त्योहार वगैरह मनाते हैं तो त्योहार कैसे मनाते हैं, इकट्ठे होकर मनाते हैं।
तो वही हमको लिखना है। देखो निबंध में क्या है कि निबंध में कोई रट्टा वाली चीज नहीं है। अगर कहते हैं कि हम पूरा रट करके निबंध लिख लिए हैं तो वो गलत बात है ना। ये रट्टा मार के नहीं लिखना है। इसको लिखना है कि आप क्या समझते हो, कि आप किसी चीज के बारे में कितना जानते हो, वो चीजें लिखना है। हमें कुछ कम पता है, आपको कुछ और पता है, इनको कुछ और पता है, वो भैया को कुछ और पता है। तो जिसको जो जो पता है सब अपने अपने विचार उसी में लिखते हैं। तो आपको ज्यादा तो लिखना नहीं है कि 10 पन्ना 20 पन्ना लिखना है। आपको एक पेज में लिखना है। एक पेज का मतलब है 80 से 100 वर्ड। उतने में ही आपको नंबर मिलना है। ठीक है, सिर्फ नंबर के लिए आपको लिखना है। तो 80 से 100 वर्ड में एक एक टॉपिक लीजिए और एक एक टॉपिक में 3 लाइन 4 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ऐसे लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें लिखते हैं कि आवर फैमिली माने हमारा परिवार सेलिब्रेट मनाता है, दिवाली मनाता है। और कैसे मनाता है? गैदरिंग, ठीक, इकट्ठे होकर मनाता है। अब अगला टॉपिक थर्ड नंबर का टॉपिक है कि व्हाई वी सेलिब्रेट, व्हाई वी सेलिब्रेट, कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। हम दिवाली क्यों मनाते हैं, बताओ कोई। हाँ, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी इसी दिन 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। तो अयोध्या वासी सभी खुश हुए कि अरे हमारे प्रभु तो आ गए, हमारे प्रभु तो आ गए। तो जिस दिन वो आए थे उसी दिन पूरे अयोध्या में पूरे धूमधाम से मनाया गया था कि भगवान का आगमन हुआ है, इसी दिन हुआ है। और अगला 1 साल हुआ तो फिर से उसी दिन को उसके यादगार के रूप में मनाया जाने लगा। और तब से ये परंपरा चली आ रही है, उसी दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो हम दिवाली क्यों मनाते हैं, तो इसमें लिखना है कि लॉर्ड श्री रामचंद्र जी came back to Ayodhya, came back to Ayodhya after 14 years, आफ्टर 14 years। ठीक, भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए आफ्टर 14 years ऑन दिस डे। एक काम करिए, ऑन दिस डे ना लास्ट में ना लिखिए ना, इसको हम यहाँ लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी केम बैक टू अयोध्या, कि अयोध्या वापस आए। ठीक, केम बैक टू अयोध्या on this day after 14 years। ये ठीक है, ठीक, कि इस दिन 14 वर्ष के बाद वापस आए। और देखो, और हम क्या लिखेंगे, टिल देन मतलब तब से। ठीक है, टिल देन मतलब तब से। वी ऑल मतलब हम सभी। टिल देन यानी तब से। वी ऑल हम सभी मनाते हैं, सेलिब्रेट, क्या मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं।
ऑन दिस डे। तब से हम सभी लोग इस दिन दिवाली मनाते हैं। हो गया। अब हम लास्ट वाला टॉपिक लेते हैं ना, कंक्लूजन। तो देखो, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, कि इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। चलो देखो, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष ना। तो देखो, निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, कि दिवाली हिंदुओं का त्योहार है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। यह लाइट मतलब प्रकाश, ठीक है। इट इज द फेस्टिवल, यह त्योहार है। किसका त्योहार है? लाइट का। ऑफ लाइट, दिवाली। प्रकाश का त्योहार है। वी ऑल, ठीक है, कि हम सभी क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। क्या क्लीन करते हैं? अपने घर साफ करते हैं। वी क्लीन आवर हाउसेस, अपने घर साफ करते हैं। एंड स्ट्रीट्स, ठीक है, अपनी गलियां साफ करते हैं। गलियां अच्छा, मतलब जी? गली मतलब होता है जैसे घर से बगल जो रास्ता जाता है ना, वो गली होता है, खड़ंजा फुटपाथ वगैरह, ठीक है। एंड स्ट्रीट्स, वी डेकोरेट मतलब हम सजाते हैं। क्या सजाते हैं? अपने घर सजाते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउसेस, हम अपने घर सजाते हैं। एंड क्रैक फायर्स, और आतिशबाजी करते हैं। हम अपने घर सजाते हैं और आतिशबाजी करते हैं। और देखो, इस दिन हम भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश ऑन दिस डे, कि हम पूजा करते हैं भगवान गणेश और लक्ष्मी की, यानी इस दिन पूजा करते हैं, ठीक है। यही सब चीजें आपको लिखना है। अच्छा वो जी, जब श्री राम लौट के आए रहन, हाँ। तो लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, भगवान यहाँ घर पर सुख समृद्धि आए, कि जब भगवान आए तो पूरा हमारा घर धन धान्य से भर जाए, धन से भी भरे। और धन की देवी है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और बाकी सुख के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो हमें सुख मिल गया, ठीक है। और धन के लिए हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वाह सर।